urdunews.com के प्लेटफॉर्म से मैं ज़ैन अली आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली में, जहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल जो है वो आज जारी है। अब से कुछ देर कबल स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 111 वोट हासिल किए हैं, जबकि जो उनके मुद्दे मुकाबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की उम्मीदवार थी उन्हें 36 वोट जो है वो मिले हैं। आज की प्रोसीडिंग की अगर बात की जाए तो आज सुबह 11 बजे इजलास का वक्त दिया गया था। उसके बाद तमाम नौमुंतखब अरकान यहाँ पहुँचे हैं और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जानिब से जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया और उसके बाद तमाम अरकान ने बारी बारी अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद जब वोटों की गिनती का अमल हुआ है और वो मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया गया है, तो उसके बाद अब अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली के तौर पर जो असम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से और इंतजामात के हवाले से, तो आज भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात देखने में आए हैं। सिंध असम्बली के एतराफ़ की चारों सड़कें आज भी बंद की गई हैं। सिर्फ एक ही रास्ता जो है वो खुला रखा गया है, जहाँ से अरकान असम्बली समेत मीडिया और जो दीगर ऑफिस बैरियर यहाँ आने वाले हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जा रही है। आज किसी किस्म का कोई एहतजाज या कोई जो है मुजाहरे की कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी के ये इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी चारों तरफ लगाई गई है। अगर आज और मजीद आने वाले वक्त में जो प्रोसीडिंग्स होनी है, जो चीज़ें आगे बढ़नी है, उसकी बात की जाए तो आज वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का जो अमल है वो भी शुरू होगा और उसके बाद आज शाम ही कागजात की जांच पड़ताल होगी और फिर उसके बाद वज़ीर आला के इंतखाब का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब हुआ है और अब दूसरे मरहले में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। इसके बाद वज़ीर आला और फिर काबीना की तश्कील का अमल सिंध असम्बली में जो है वो मुकम्मल होना है। क्या सूरत हाल रहती है आने वाले वक्त में, ये आपको अपडेट करते रहेंगे urdunews.com के प्लेटफॉर्म पर।